असलकुम व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। तो मुझे रिक्वेस्ट की गई थी मेरे स्टूडेंट्स की जानिब से कि मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन पर वीडियो बनाएं, अच्छे से एमसीक्यू शेयर कीजिए। तो अभी मैं आपके साथ अच्छे से एमसीक्यू शेयर करने लगी हूँ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन के। तो मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और ये बात मुझे बड़ी ही ज़्यादा हर्ट करती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट इन्वॉल्व्स। ये जो मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट है ये किस चीज़ का टेस्ट है। वो कहता है कि ऑप्शन ए सही है कि बॉलिंग द सॉकर बॉल अगेंस्ट द बैकबोर्ड। बैकबोर्ड के अगेंस्ट हम सॉकर बॉल के ज़रिए वॉली करते हैं। तो ये क्या है, ये है मैकडोनल्ड सॉकर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट है। तो जो मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट है वो IOWA टेस्ट है। उसके बाद है द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद विच वेरियस टेस्टर्स स्कोर्ड दैट सेम टेस्ट इज़ फाउंड आर थ्रो। यहाँ पे जो फैट थ्रो लिखा हुआ है ये फैट थ्रो नहीं आना और यहाँ पे कुछ और वर्ड आना था, लेकिन यहाँ पूछा ये गया है कि द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद विच वेरियस टेस्टर्स स्कोर द सेम टेस्ट। वो कहता है कि एक ऐसी डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी है जिसके अंदर अगर बहुत सारे जो टेस्टर्स हैं जो टेस्ट को चेक कर रहे हैं वो सेम अगर स्कोर देते हैं, एक ही टेस्ट का बहुत सारे चेकर सेम स्कोर देंगे तो उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, रिलायबिलिटी नहीं कहते। उसके बाद है अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू मेजर यूनिट ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन इज कॉल्ड। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, एक ऐसा इक्विपमेंट जो किसी भी बंदे का वर्क जो है उसको मालूम करता है कि उसने कितना वर्क किया है, तो उस पीस ऑफ इक्विपमेंट को हम इर्गोमीटर कहते हैं। उसके बाद है क्वींस कॉलिज स्टेप टेस्ट इज़ यूज टू मेजर। तो ये बड़ा ही आसान है कि क्वींस कॉलिज टेस्ट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मालूम करता है। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है क्वींस कॉलिज स्टेप टेस्ट की, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है नेम द टेस्ट टू डिटरमिन कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी को मालूम करता है। अगर हम हार्वर्ड टेस्ट की बात करें तो ये भी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मालूम करता है, लेकिन वो कह रहा है कॉपर टेस्ट जो है ये कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी को मालूम करता है। जब उसने एफिशिएंसी की बात की है तो अब हम कॉपर टेस्ट को सही जान सकते हैं, सही आंसर जान सकते हैं। उसके बाद हमारा मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 7 है रिलायबिलिटी डिनोटेड। वो कहता है कि रिलायबिलिटी किस चीज़ का नाम है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस का नाम है रिलायबिलिटी। यानी अगर आप एक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और कुछ देर बाद आप फिर से परफॉर्म करते हैं और कुछ देर बाद आप उसको फिर से परफॉर्म करते हैं और कुछ देर बाद आप उसको फिर से परफॉर्म करते हैं, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो सेम आना चाहिए, लगभग सेम आना चाहिए, बहुत सारा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर तो आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इसका मतलब वो रिलायबिलिटी नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है अ ट्रेडमिल इज़ यूज टू मेजरिंग। ट्रेडमिल जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन ए स्पीड है, बी पावर है, सी वर्क डन इन रनिंग और डी फोर्स है। जहाँ यहाँ दी हुई ऑप्शन में से अगर हम देखें तो यही वाली सही ऑप्शन है कि वर्क डन इन रनिंग है। उसके बाद है इन विच केस वी शुड नॉट यूज़ टेस्ट है। वो कहता है कि हम किस स्टेज में या किस केस में टेस्ट यूज़ नहीं करते, हम टेस्ट नहीं करते। वो कहता है कि अगर व्हेन वेरिएंस इज़ लार्ज, जब वेरिएंस लार्ज होगा तो हम टेस्ट नहीं करेंगे इस नतीजे में। उसके बाद है द एवेल्यूएशन विच इज़ अंडरटेकन ड्यूरिंग ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड। कोई भी वेरिएशन जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग की जाती है उसको फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और कोई भी एवेल्यूएशन जो एट द एंड की जाती है उसको सुमेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है द लेवल ऑफ एस्पायरेशन इज़ आइडियल इफ़ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सेट गोल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस कम्स है। वो कहता है लेवल ऑफ एस्पायरेशन जो है वो 10% होना चाहिए बिटवीन आपके सेट गोल और बिटवीन आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, इनके दरमियान जो वेरिएंस जो एस्पायरेशन होना चाहिए वो 10% होना चाहिए।
उसके बाद कहते हैं द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच अ मेजरिंग डिवाइस में बी अप्लाइड इज असर्टेनी थ्रो द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। अब फिर से उसने कंसिस्टेंसी की बात की है कि जब भी एक डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी की बात की जाएगी विद विच अ मेजरिंग डिवाइस में बी अप्लाइड इज असर्टेटेड थ्रो, तो यहाँ पे ये जो आंसर है इसका कि कोई अगर आप कोई डिवाइस कुछ चीज़ मेजर कर रहे हैं और उस डिवाइस के अंदर डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब है कि उस डिवाइस के अंदर रिलायबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो बी है, रिलायबिलिटी। उसके बाद हमारे, अच्छा मैं आपको बता दूं मेरा कैमरा जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो आपने इस बात से लेके बिल्कुल इस बात को लेकर परेशान नहीं होना, बल्कि आपने इस चीज़ पे तवज्जो डालनी है कि आपको क्या चीज़ जो कौन सा नॉलेज मिला है, ये करोड़ों रुपए का नॉलेज, लाखों रुपए का नॉलेज आपको इस वक्त मिल रहा है, तो आप इसको अच्छे से हासिल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉफी प्रेजेंटेड इन द वर्क। सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी जो आज तक दी गई है वो पोलो में दी गई है। मेरी एक वीडियो है कि लार्जेस्ट ट्रॉफ़ी इन द वर्ल्ड, उसमें मैंने बताया गया कि सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉफ़ी किस गेम में को मिली, थर्ड किसको मिली, फर्स्ट पोलो को मिली है। उसके बाद है ये लगभग कुछ 6 फुट से लंबी ट्रॉफ़ी है। वेयर वर द फर्स्ट सैफ गेम्स हेल्ड, सैफ गेम्स कहाँ हुई थी सबसे पहले, साउथ एशियन गेम की बात कर रहा है तो ये दिल्ली में हुई थी। उसके बाद है अगर पहली एशियन गेम्स की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में हुई थी। उसके बाद है द ट्रम स्पोर्ट, वैसे न्यू दिल्ली और दिल्ली एक ही चीज़ है ना। द ट्रम स्पोर्ट स्ट्रोक इज़ यूज्ड इन, स्पोर्ट स्ट्रोक जो है वो बिल्डर में होता है। वैसे अगर हम पेनल्टी स्पोर्ट की बात करें या पेनल्टी स्ट्रोक की बात करें तो हॉकी में होती है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टूडेंट स्कोर डन बाय कंपेयरिंग इट अदर स्टूडेंट इज़ डन बाय नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। जब आप किसी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किसी दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के साथ रिजेंबलेंस करते हैं, आप कहते हैं कि आयशा के इतने नंबर आए हैं और मलाइका के इतने नंबर हैं, तो इन दोनों का देखिए कि क्या फ़र्क है। जब आप किसी एक स्टूडेंट्स के नंबर को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस, जो है इसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। जब आप इसको कंपेयर करते हैं दो स्टूडेंट्स के या तमाम स्टूडेंट्स के नंबरों को आपस में, तो हम इसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। सम कॉलेज में एडमिशन होता है तो इस बुनियाद पे होता है कि जिनके मेरिट अच्छा होगा, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स होंगे वो बच्चे आगे आ जाते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स ना हो तो पीछे रह जाते हैं। तो ये जो होता है ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है जिसमें बच्चों का आपस में मुकाबला कराया जाता है। लेकिन अगर एक मेरिट पहले से मौजूद हो के 900 नंबर होने चाहिए, 900 नंबर होने चाहिए, तो इसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। ये दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन जब बात की जाएगी कंपेयरिंग की बात की जाएगी तब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। जब कंपेयरिंग की बात नहीं की जाएगी, जब पहले से क्राइटेरिया फिक्स्ड होगा तो उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी है मुख्तसर लफ्ज़ों में। उसके बाद हम बात करते हैं द टेस्ट यूज टू मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस है। जब भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस की बात की जाए तो आप याद रखिएगा ये लगातार जब आप ट्रेनिंग करते हैं तब जाके आपकी बॉडी में कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बर्डन पड़ता है। तो ट्रेडमिल टेस्ट जो है ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर आप लगातार जो है वो रनिंग करते हैं। तो यहाँ पे मौजूद ऑप्शन में से ट्रेडमिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो ये राइट ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट यूज टू मेजर मस्कुलर एंडोरेंस है। अगर हम सिटअप की बात करें, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग की बात करें, स्क्वायर थ्रस्ट विद स्क्वाट्स ऑफ की बात करें, तो ये तमाम टेस्ट जो हैं वो इस बंदे के मुताबिक जो जिसने क्वेश्चन बनाया है ये मस्कुलर एंडोरेंस टेस्ट है जो मस्कुलर एंडोरेंस को मेजर करते हैं। लेकिन डिस्टेंस वॉक जो है ये नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस वॉक जो है ये अपने आप में किसी भी टेस्ट का नाम नहीं है, तो इसीलिए इसको हम सही आंसर कह सकते हैं। उसने पूछा भी यही है कि इनमें से कौन सा मस्कुलर एंडोरेंस का टेस्ट नहीं है। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर डन विद द हेल्प ऑफ। अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है तो फ्लेक्सिबिलिटी की जब बात करेंगे आप तो गोनियोमीटर की बात करेंगे। गोनियोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो आपकी एंगल को मेजर करता है। उसके बाद है रेंज ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट एट बॉडी जॉइंट्स रेफरेंस टू फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। एक तो उसने रेंज की बात कर ली है, दूसरा उसने मूवमेंट की बात कर ली है, तीसरा उसने जॉइंट की बात की है। जब इतनी तीनों बातों को मिला के हम पढ़ें तो फ्लेक्सिबिलिटी का नाम सामने आता है। रेंज ऑफ मूवमेंट एट अ बॉडी जॉइंट, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है।
उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर मोटर एबिलिटी है। मोटर एबिलिटी ये होता है कि आप कोई भी काम कितने बेहतर और एफिशिएंट तरीके से करते हैं, चाहे आप जंप लगा रहे हैं या चाहे आप थ्रो कर रहे हैं। तो वो कहता है ये जो मैथनी जॉनसन टेस्ट है ये सही आंसर है, क्योंकि ये मोटर एबिलिटी को बिल्कुल मैयर नहीं करता। उसके बाद है ये GCR टेस्ट जो होता है ये जंप, चिन और रनिंग टेस्ट होता है, चिन अप और रनिंग टेस्ट होता है। तो इस तरह से मुझे इसका तो पता है, बाकी टेस्ट की हम बात करेंगे। मैं आपसे इस टेस्ट की बात भी करूंगी, इसकी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले। उसके बाद है टेस्ट लाइक सैट आर यूज टू मैयर। वो कहता है कि जो सैट टेस्ट है ये आपका एप्टीट्यूड मैयर करता है, ये साइकोलॉजी का टेस्ट होगा मे भी कोई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट मैयर परफॉर्मेंस है। तो वह कहता है कि ये जो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये आपकी परफॉर्मेंस को मैयर नहीं करता। और बाकी टेस्ट हैं IQ टेस्ट, ओटिस लेनन टेस्ट, वेक्सलर टेस्ट, ये आपकी परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं, इसलिए इसका ये वाला जो है सही आंसर है। द मैयर ऑफ मस्कुलर टैलेंट इज टेस्ट फॉर द मैयर ऑफ मस्कुलर टैलेंट। अगर हम मस्कुलर टैलेंट को मैयर करना है तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। तो अभी तक की वीडियो जो है मैं यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन और मज़ीद पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस की बात किसी टनरीच टेस्ट है जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस का टेस्ट है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें पहले वाले की तो ये रिएक्शन टाइम का टेस्ट है। अगर हम टी ड्रिल की बात करें तो ये एजिलिटी का टेस्ट है। अगर हम C की बात करें तो ये मुझे खुद नहीं पता किसी टेस्ट है, हम इस पर भी जानेंगे किस चीज़ का टेस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू मैयर रिएक्शन टाइम। तो वो नीचे उसने बता दिया है कि ये रोलर ड्रॉप टेस्ट होता है, रिएक्शन टाइम का टेस्ट होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।